हेलो गाइस, वी बैक विद अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लिटरेचर एंड सिनेमा का सेकंड यूनिट, दैट इज लैंग्वेज ऑफ सिनेमा। आपको इस वीडियो के नोट्स मिल जाएंगे इन माय टेलीग्राम चैनल। यू कैन ज्वाइन दैट चैनल थ्रू द लिंक अवेलेबल इन माय डिस्क्रिप्शन। तो इस वीडियो में कवर करेंगे ये गिवन टॉपिक्स जो आपके यूनिट 2 में गिवन है। यूनिट 2 में आपके प्रिस्क्राइब्ड है आपको पढ़ने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक के साथ, mise en scene. This section focuses on the visual aspects within a frame, exploring how filmmakers use elements like setting, costumes, lighting, and actor placement to convey emotions, themes, and narratives. अभी बताते हैं कि ये सिनेमा की एक तरह की लैंग्वेज है। सिनेमा के बारे में अगर जानना है आपको, तो आपको जानना पड़ेगा सिनेमा के एलिमेंट्स के बारे में, कि वो क्या क्या चीजों का ध्यान रखते हैं जब वो एक फिल्म क्रिएट कर रहे होते हैं। पहली चीज होती है सेटिंग, कि उन्होंने कैसा सेट चूज किया है। क्या वो एक एडवेंचरस सेट है, क्या वो एकदम काम सेट है, क्या वो बहुत ज्यादा एक्शन वाला सेट है। कॉस्ट्यूम्स कैसी ली गई हैं, जो हमारे एक्टर्स हैं उसमें उनकी कॉस्ट्यूम्स क्या सेटिंग से मैच कर रही हैं, क्या सीन से मैच कर रही हैं, या बिल्कुल ही अतरंगी कॉस्ट्यूम ले ली है। दूसरा लाइटिंग, एप्रोप्रिएट लाइटिंग इज अ मस्ट। अगर लाइटिंग एप्रोप्रिएट नहीं होती है तो किसी भी सीन का रिप्रेजेंटेशन अच्छे से नहीं हो पाता है। एक्टर प्लेसमेंट, आपने एक के पीछे एक एक्टर को खड़ा कर दिया और जो आपकी कैमरा की स्क्रीन है उसके अंदर सिर्फ एक ही एक्टर का फेस आ पा रहा है, दूसरा कवर नहीं हो रहा है। तो एक्टर की प्लेसमेंट किस तरीके से की जा रही है। दूसरी बात, क्या आप जो अपनी डायलॉग्स के थ्रू जो इमोशन कन्वे करना चाह रहे हैं, क्या वो कन्वे हो पा रहा है। ऐसी ये चीजें जो एलिमेंट्स होती हैं, ये सब चीजें ध्यान रखते हैं हमारे फिल्म मेकर्स जब भी वो कोई सिनेमा में, जब भी वो कोई एक्ट तैयार कर रहे होते हैं या कुछ सिनेमैटिक रिप्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं। अब हमें क्या पढ़ना है, हमें ये पढ़ना है कि ये सारे एलिमेंट्स की वजह से ही जो स्टोरी वो हमें बताना चाह रहे हैं, हम ठीक से उसको पढ़ पाते। सेकंड है हमारी फिल्म वोकैबुलरी। अब फिल्म वोकैबुलरी का मतलब है जिस तरह की टर्म्स का यूज किया जाता है जब भी कोई फिल्म बन रही होती है, जब भी कोई सिनेमा बन रही है, जब भी कोई मूवी बन रही होती है। एक वर्ड उसमें से आ जाता है सिनेमाटोग्राफी। अब इसका मतलब क्या होता है, किस तरीके से, किस एंगल पे हमने कैमरा को प्लेस किया है, किस तरीके से हम कैमरा की मूवमेंट कर रहे हैं, और हमारे फ्रेम के अंदर कौन कौन कितने एक्टर्स आ रहे हैं, कितने लोग आ पा रहे हैं, हम कितना बड़ा सीन कवर कर रहे हैं। अगर आपको एग्जांपल देखना हो, जैसे कुछ मूवीज होती हैं जो काफी हाई, काफी टॉप एंगल से बनी होती हैं, कि सब कुछ दिखाया कि ऊपर ऊपर से शूटिंग की होती है। कुछ होती है जो बिल्कुल ही लो एंगल से ली जाती हैं, जैसे कि अगर आपने गंगूबाई काठियावाड़ी देखी हो, तो उस पूरी मूवी की सेटिंग जो है वो बहुत ही लो एंगल से ली गई है। जो कैमरा एंगल है वो काफी नीचे रखा गया है ताकि एक वाइड व्यू आए। इसे बोलते हैं सिनेमाटोग्राफी, कि सीन की अच्छी रिप्रेजेंटेशन के लिए एक अच्छा कैमरा एंगल चूज करना। एडिटिंग टेक्निक्स आ जाता है हमारा अगला फिल्म वोकैबुलरी में वर्ड। अब देखना कि अगर हमें किस तरीके से सीन्स को एडिट करना है, किस तरीके से कुछ भी अगर डांस वीडियो आता है बीच में या कोई टेक्निकल सीन आता है, तो किस तरीके से हमें उन सीन्स को मर्ज करना है, कैसी हमें उसमें वॉइस डालनी है। साउंड डिजाइन में आ जाता है कि जो वॉइस है वो डायगेटिक होना चाहिए, नॉन डायगेटिक होना चाहिए। फिल्म वोकैबुलरी पे आई विल मेक अनदर वीडियो टिल टुडे एंड यू हैव टू चेक दैट आउट आल्सो टू नो बेटर अबाउट दिस पॉइंट। एंड नैरेटिव स्ट्रक्चर, अब हमें फिल्म वोकैबुलरी के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें उसके नैरेटिव स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए, कि इस फिल्म का, इस मूवी का क्या प्लॉट है, कैसे कैरेक्टर्स की ग्रेजुअल डेवलपमेंट दिखाई गई है टाइम के साथ, या सीन्स कैसे अनफोल्ड हो रहे हैं, हमें किस तरीके से स्टोरी कन्वे की जा रही है, क्या वो फर्स्ट पर्सन बता रहा है या कोई और जो स्टोरी सुना रहा है हमें किसी और की। तो ऐसी चीजों के बारे में जानना भी नैरेटिव स्ट्रक्चर को स्टडी करना होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये है साइन एंड सिंटैक्स। Here students analyze the visual language of cinema, learning how directors use symbol, visual cues and cinematic syntax to convey meaning. अब ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पे हम जानते हैं कि कैसे जो डायरेक्टर्स होते हैं, जो एक्टर्स को कमांड दे रहे होते हैं, वो कैसे कैसे हैंड मूवमेंट्स यूज करते हैं उनको बताने का, कि सीन कट हो गया, अब सीन रीप्ले होगा या सीन ओके है।
ऐसी चीजों का यूज करना, सिंबल्स का यूज करना, ये साइंस कहलाते हैं हमारे सिनेमा के। This includes understanding how shots are composed, how editing affects storytelling, and how sound contributes to the overall cinematic experience. इससे हमें पता चलता है कि कैसे जो शॉट्स होते हैं, जैसे कि जो एक पूरा सीन है उसमें भी कितने सारे शॉट लिए गए होंगे, कितने छोटे छोटे शॉट्स, कितने छोटे सीन लिए गए होंगे, जिसको मिला के एक बड़ा सीन बनता है। और उन सारे शॉट्स को एडिटिंग करके साथ में कनेक्ट किया जाता है ताकि स्टोरी की कंटिन्यूटी एंड फ्लूइडिटी बनी रहे। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, दैट इज ओरिजिन ऑफ सिनेमा एज अ न्यू फॉर्म ऑफ आर्ट। This section delves into the historical roots of cinema, tracing its beginnings from early experiments in moving images to its establishment as a recognized form of art and entertainment. It might cover pioneers like the Lumiere brothers, George Méliès, and the development of film technology. यहाँ हमें बताया जाता है कि कैसे जो सिनेमा है वो कैसे डेवलप हुआ है। सिनेमा एक न्यू फॉर्म ऑफ आर्ट है कंपेयर टू द वेरी ओल्ड फॉर्म ऑफ आर्ट। जैसे राइटिंग, जैसे लिटरेट टेक्स्ट, वो कितनी सेंचुरीज पुराने हैं, जो स्क्रिप्चर्स लिखे जाते थे, जो कितने भी ग्रंथ लिखे जाते थे, सब कुछ लिटरेरी फॉर्म में था। पर जो सिनेमा है वो एक न्यू फॉर्म ऑफ आर्ट है। तो हमें ये जानना है कि ये जो उस सिनेमा का ओरिजिन हुआ वो कहाँ से हुआ और अब वो कहाँ तक पहुंच गई है। पहले कितने नॉर्मल से सीन्स होते थे, माइनर एडिटिंग होती थी, और जो सीन्स होते थे वो इतने अच्छे से आपस में मर्ज नहीं होते थे। पर अब की मूवीज क्या है, अब की मूवीज ऐसी हैं जिनमें एडिटिंग काफी एडवांस हो गई है और एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, नए 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 तरीके के सीन्स लिए जाते हैं और काफी अच्छी एडिटिंग भी देखने को मिलती है। तो ये पॉइंट है हमारा क्वेश्चनिंग ट्रेडिशनल फंक्शंस ऑफ आर्ट। ये पॉइंट इस बात को टैकल करता है कि कैसे सिनेमा बहुत डिफरेंट है दूसरी फॉर्म्स ऑफ आर्ट से, जैसे पेंटिंग, जैसे कोई लिटरेरी वर्क, जैसे कोई स्कल्पचर या कोई कार्व करी हुई मूर्ति। ऐसी कोई भी चीज से, कोई भी आर्ट फॉर्म से कितना डिफरेंट है सिनेमा। डिफरेंट क्यों है ये डिफरेंट आर्ट फॉर्म? इसलिए है क्योंकि इसकी रिप्रेजेंटेशन बाकियों से डिफरेंट होती है। ये ट्रेडिशनल आर्ट की तरह नहीं है जो बिल्कुल ही बेसिक हो या बिल्कुल ही सिंपल हो, बल्कि इसके अंदर होती हैं बहुत सारी डायनामिक एस्पेक्ट्स, बहुत सारे डायनामिक चेंजिंग एस्पेक्ट्स होते हैं, इनोवेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे कि एडिटिंग, म्यूजिक, वीडियो, और अ, एक स्टोरी टेलिंग की टेक्निक, और एक्टर्स जो हमें कन्वे इमोशंस हमें कन्वे करने के लिए अपने एक्सप्रेशंस का यूज करते हैं। ऐसी चीजों का यूज करके सिनेमा बनती है एज अ डिफरेंट फंक्शन ऑफ एज अ डिफरेंट आर्ट फॉर्म। Next is analyzing new art forms in the 20th century. This section situates cinema within the broader context of 20th century art movements such as modernism and avant-garde movements. It examines how cinema interacts with and influences other art forms and visual culture, including photography, painting, literature, and theatre. हम सब इस बात से वाकिफ हैं कि मॉडर्निज्म का मतलब क्या होता है। जब हमारे राइटर्स थे उनकी एक मॉडर्न अप्रोच आ गई थी, उन्होंने पुराने लिखने के कस्टम्स को, पुराने लिखने के तरीकों को छोड़ दिया था और एक बहुत ही न्यू बिलीफ अपना लिया था कि जो लिखने का स्टाइल होना चाहिए वो फ्री होना चाहिए, फ्री फ्रॉम एनी टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शन, कि इस टॉपिक पे नहीं लिखना और हमें ऐसे नहीं लिखना। उन सबसे आगे बढ़ चुके थे, उसी को मॉडर्निज्म बोला गया था। तो ये बोलते हैं कि 20th सेंचुरी में आते आते सिनेमा ने बहुत सारी चीजों को कवर कर लिया है, बहुत सारे मूवमेंट को कवर कर लिया है। इसका मतलब ये है कि सिनेमा भी मॉडर्नाइज हो गई है, बढ़ गई है। ये सिनेमा सिर्फ अपने आप में ही एक आर्ट नहीं है, बल्कि दूसरी आर्ट फॉर्म्स को भी सपोर्ट करती है, क्योंकि सिनेमा में स्टोरी टेलिंग टेक्निक होती है, वो अलग अलग आर्ट फॉर्म्स के बारे में भी हो सकती है, जैसे कि फोटोग्राफी, पेंटिंग, लिटरेचर, थिएटर और एनी सच थिंग। If you have any doubt for this point or any other point, you can comment down. Next is film as a new form of art. Discusses the unique qualities of a film as an art form, emphasizing its ability to combine visual, auditory and narrative elements. बहुत ही easy और बहुत ही important point है ये बोलते हैं कि
सिनेमा एक न्यू फॉर्म ऑफ आर्ट है। न्यू फॉर्म ऑफ आर्ट होने की वजह से ये इनोवेटिव भी है। इनोवेटिव क्यों है? क्योंकि इसको आप देख भी सकते हो, सुन भी सकते हो, और एक नैरेटिव एलिमेंट भी है, एक स्टोरी टेलिंग टेक्निक भी है, जिसमें आपको सिर्फ सुनाई और दिखाई नहीं दे रहा है, आप एक स्टोरी को भी फॉलो करते हो, एक आपको स्टोरी लाइन देखने को मिलती है। तो विजुअल एंड देखना, ऑडिटरी सुनना, और नैरेटिव एक स्टोरी, इसी तीनों चीजों के कॉम्बिनेशन से हमें मिलता है एक डिस्टिंक्ट एस्थेटिक एक्सपीरियंस, एक न्यू टाइप का ग्रेट एक्सपीरियंस। It explores how filmmakers craft their own artistic vision through storytelling, visuals, and thematic exploration. इससे हमें ये पता चलता है कि हर फिल्म मेकर डिफरेंट होता है अपनी आर्ट फॉर्म को रिप्रेजेंट करने में। कोई अलग तरह की थीम्स यूज करता है, कोई एक्सप्रेशंस पे ज्यादा भाव एक्सप्रेशन पे ज्यादा फोकस करता है, किसी को विजुअल सबसे बेटर बनाने होते हैं, किसी का पूरा पूरा फोकस विजुअल और ऑडिटरी से ज्यादा स्टोरी पे होता है। तो फिल्म एक न्यू फॉर्म ऑफ आर्ट है जो बहुत ही डिफरेंट और इनोवेटिव है, ऑलवेज इवॉल्विंग है। दिस इज आवर लास्ट पॉइंट, साइलेंट सिनेमा। अब साइलेंट सिनेमा का मतलब क्या होता है? वो एरा, वो टाइम जब मूवीज में सिर्फ और सिर्फ विजुअल्स होते थे और एक स्टोरी होती थी। हमें ऑडिटरी एक्सपेक्ट, सुनने वाला एक्सपेक्ट नहीं मिलता था। कोई साथ में आपको कोई गाना वाना नहीं मिल रहा है, कोई आपको डायलॉग सुनने को नहीं मिल रहे हैं, सिर्फ एक्सप्रेशंस, म्यूजिक, और जो उनकी हैंड मूवमेंट्स होती थी, जो उनकी बॉडी मूवमेंट्स होती थी, उसी से आपको समझना पड़ता था कि जो हमारे एक्टर्स हैं वो क्या कन्वे करना चाह रहे हैं। तो ऐसे ही हम ये देखते हैं कि कैसे सिनेमा उस पॉइंट से आज इतनी इवॉल्यूट हो गई है कि उसके विजुअल और ऑडिटरी एस्पेक्ट्स दोनों ही बहुत ज्यादा आगे बढ़ गए हैं। So that's the end of our video. If you have any doubts, put down in the comments. Do not forget to subscribe before you leave, and put down in comments if you want video for any other unit or any other topic. Thank you guys.